नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 3 दिवसीय छठ पर्व सोमवार की सुबह यानी कि आज संपन्न हो गया। इससे पहले छठ पूजा के दूसरे दिन उगते सूरज को अर्घ देने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए रविवार की शाम से ही घाटों पर श्रद्धालु जमा रहे। देश दुनिया में छठ व्रती ने सोमवार को उगते सूर्य की अर्घ देकर 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान के साथ ही बिहार, मुंबई और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देश के विभिन्न शहरों में श्रद्धालु सुबह से ही घाटों पर एकत्रित हुए। भगवान सूर्य के निकलते ही पूरी आस्था के साथ उन्हें अर्घ अर्पित किया गया। उदयमान सूरज को अर्घ देने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ छठ पूजा घाटों पर उमड़ पड़ी थी। तो आज छठ पूजा का समापन हुआ। उगते सूरज को सभी व्रती महिलाओं ने अर्घ दिया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जैसे कल ढलते सूरज को अर्घ दिया गया था, इसी तरह से आज उगते सूरज को अर्घ दिया गया और इसी के साथ 3 दिनों तक चलने वाला जो छठ महापर्व था आज संपन्न हुआ। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिवारजनों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी संतानों के साथ घाटों पर पहुंची और सभी ने उगते सूरज को अर्घ दिया और इस व्रत का पारण किया, इस व्रत को समाप्त किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं घाटों पर किस तरह की भीड़ महिलाओं की देखने को मिली और श्रद्धा भरा ये व्रत, श्रद्धा से परिपूर्ण, परंपरा से परिपूर्ण ये व्रत जो है 3 दिनों से चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ। उगते सूरज को अर्घ देने के बाद ये छठ पर्व का, इस छठ व्रत का आज पारण हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उगते सूरज को अर्घ देते हुए महिलाएं विधि विधान से पूजा करते हुए और अपने परिवारजनों के साथ घाटों पर पहुंची। तो ये सभी महिलाएं यहां पर विधि विधान से पूजा करते हुए और उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही महिलाओं ने छठ व्रत का आज समापन किया, पारण किया। 3 दिवसीय छठ पर्व को समाप्त किया। तो आपको बता दें कि 28 अक्टूबर से ये पर्व चल रहा है। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरे दिन खरना हुआ, तीसरे दिन यानी कि कल ढलते सूरज को, डूबते सूरज को अर्घ दिया गया और आज चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का समापन किया गया। बड़ा ही उत्साह महिलाओं में देखने को मिला। 3 दिनों तक ये जो पर्व चला है, ये जो व्रत चला है, इसके बाद आज इस व्रत का पारण किया है और ऐसे में निर्जला रही हैं महिलाएं। 36 घंटे का निर्जला व्रत भी किया है, लेकिन इसके बाद भी भक्ति कहीं कम नजर होते नजर नहीं आ रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अलौकिक ये नजारा है। शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया और आज उगते सूरज को अर्घ देकर छठ महापर्व का, छठ व्रत का समापन किया। तो आपको बता दें कि इस व्रत में विशेष प्रकार का प्रसाद बनाया जाता है, व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें गेहूं का ठेकुआ बनाया जाता है। इसी को खाकर व्रत का समापन किया जाता है, पारण किया जाता है। दाल और लौकी खाकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन खरना में गुड़ की खीर बनाई जाती है। बहुत ही अलग परंपरा है, बहुत ही अलग व्यंजन इस व्रत के दौरान बनाए जाते हैं और सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ छठी मैया की पूजा करते हैं और छठी मैया भी भक्तों की और इन महिलाओं की हर मुराद पूरी करती हैं। तो सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करने का विधान है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर
बड़ी संख्या में महिलाएं घाटों पर पहुंची हैं और उगते सूरज को अर्घ दिया गया और इसी के साथ छठ व्रत का समापन किया गया। तो बड़ा ही उत्साह महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज व्रत का समापन हुआ, क्योंकि काफी कठिन ये व्रत होता है। 36 घंटे निर्जला रहना कोई आम बात नहीं है, जिसके बाद आज इस व्रत का पारण किया गया है। तो विधि विधान के साथ सूर्यदेव को अर्घ देते हुए छठ व्रत का पारण किया गया। और अब हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से जुड़ गए हैं, प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रदीप राठौर कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए, बिहार में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ ये जो पर्व है मनाया जाता है। तो पहले जाहिद जी आपके पास आ जाऊंगी, क्योंकि कटनी की अगर हम बात करें, जिस तरह से कल भी आपने बताया था कि आप घाट पर मौजूद थे वहां पर और तमाम तरह की तैयारी की गई थी, क्योंकि डूबते सूरज को कल अर्घ दिया गया था, लेकिन आज जो है उगते सूरज को अर्घ दिया गया और इसी के साथ जो है छठ पर्व का समापन हुआ है। जी बताना चाहेंगे इस समय भी जो सूर्योदय का वक्त होता है, सूर्योदय समय जो महिला व्रत तक शुरुआत होती है, उस समय जब घाट पर है तो व्रत वाले अपने हर जगह फुर्सत हुई है। ये बता दिया कि भैया हम टाइम से पहले से खड़े, बाद में ना कहें कि हाँ कुछ हुआ नहीं, फिर टॉर्चर करें। भगवान को हर जगह से ये फुर्सत हुई है। तमाम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि व्रत रखने के बाद बड़ा सख्त है के बाद हमारे साथ अनुभव को बताएंगी और आज के व्रत के बारे में जो जानकारियां होंगी इनका मेरा जाए। सबसे पहले पूछिए, आपने व्रत रखा, अभी आपने जो अर्घ दिए सूर्य भगवान का, उससे फुर्सत हुई, तो कैसा अनुभव रहा? इनमें किस तरह की कठिनाई परेशानी आई होगी? अच्छा जी, हाँ बताइए। अच्छा, आप लोग कितने बजे घाट पर आ गए थे? आ गया आप व्रत की? तो 5 बजे आ गए थे और कल भी घाट पर आई होगी आप लोग शाम को? कटनी से? आप सभी लोग कटनी से? ये सारी हर्षिता जी, सारी जो खड़ी महिलाएं, ये सुबह 5 बजे घाट पर नदिया
और जो ये नदी पर आके ये तमाम पूजा के कार्यक्रम में शिरकत के लिए शामिल हुई है, इनका साफ साफ कहना हम समय को भी आए थे। अभी सुबह भी सड़कें सुबह 5 बजे ये यहाँ पे आ चुकी थी। जब सूर्योदय हो चुका है, सूर्य भगवान की और आगे दिया जाता है, पानी में उतर के महिलाएं जो देखती है, अब पूजा पाठ करने के बाद ये तमाम महिलाएं ये अपने घरों से रवाना हो रही है। जी बिल्कुल जाहिद जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। तो अब रुक कर लेते हैं कानपुर की तरफ। प्रदीप राठौर जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज छठ व्रत का समापन हुआ, आज पारण हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में किस तरह का माहौल है, महिलाएं कब से घाटों पर पहुंच गई थी और उगते सूरज को अर्घ दिया और इस व्रत का समापन किया। प्रदीप जी से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। जाहिर जी, आप ही के पास लौटूंगी। जैसा कि आपने बताया कि सभी महिलाएं कटनी से ही हैं और सुबह 5 बजे से घाटों पर पहुंच गई थी, यानी कि सूरज जब उगा है उससे पहले ही काफी अंधेरा उस समय रहता है और महिलाएं जो हैं इतनी बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंची हैं और इस कठिन व्रत का आज उन्होंने पारण किया है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में एक अलग ही खुशी होगी। इतना कठिन व्रत करने के बाद आज जो है इस व्रत का समापन महिलाओं ने किया है। बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर एक 36 घंटे का 3 दिन का लगातार एक लंबा उपवास, बड़े समय तक उपवास रहना, निर्जल उपवास रहना, उसके बाद जिस घड़ी पे आखिरी चरण में होती है उसकी एक अलग सी खुशी होती है, क्योंकि एक श्रद्धा की बात होती है, इसमें कोई समय काल की बात नहीं होती, श्रद्धा की बात होती है। श्रद्धा में आदमी हर बड़ा से बड़ा कार्य कर जाता है। तो देखा जाए तो अभी तो इस वक्त सूर्योदय हो चुका है, 32 मिनट का जो सूर्योदय का वक्त रहा है उसमें पूरा घाट, हमारे पीछे में जो आप नजारा देख रहे हैं, पूरा घाट भरा हुआ था और तमाम यहाँ पे जो विधि विधान से पूजा होती है वो सारे लोग कर रहे थे। यहाँ पानी में ऊँग लगाता, ईंट लगा के लोग दूध और पानी का जिस तरह से सूर्योदय भगवान को अर्घ दिया जाता है दे रहे थे, अर्पित किया जाता है, क्योंकि ये सुबह सूर्योदय जो होता है उष्मा से संबंधित होता है, उष्मा ग्रहण होता है, यानी कि उस समय शाम को जो कल सूर्यास्त के समय अर्घ दिया गया था और आज जो आखिरी खड़े होते हैं तो व्रत को समाप्ति की ओर में सूर्योदय के बाद सूर्य का उष्मा को प्राप्ति करते साथ इस व्रत का समापन किया जाता है, क्योंकि सारे लोग अपने घरों में जाएंगे और अपने घरों में आखिरी समय जो पहुंचने के पकवान बने होंगे, ठेकुआ कहा जाता है, ठेकुआ का ये सेवन करेंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद पूरी तरह कह सकते व्रत अब इनका समाप्त होगा और उसके बाद लंबा समय जो छठ पर्व होता है और पूर्वांचल उत्तर भारत का जो मनाया जाने वाला होता वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि क्या कहते उसको आज छठ का पर्व पूरा समाप्त हो गया। अब आगे के जो दूसरे पर्व है उसकी राह बाट देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिद जी। प्रदीप राठौर जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो छठी जो पर्व था, छठ पर्व था, उसका समापन आज हो गया है। किस जगह अभी आप मौजूद हैं? क्या घाटों पर आपने जाकर देखा? क्योंकि महिलाएं जो हैं सुबह से ही घाटों पर पहुंच गई होंगी और उगते सूरज को अर्घ दिया होगा और व्रत का पारण आज किया है। उपवास नहीं हो, उपवास नहीं आप लोग? आ जाइए। और देने के बाद अपने लोग को समापन कर रही थी। इस वक्त पूरा मेरे पीछे और सब देवी को संपूर्ण पूजा किया और यहाँ से यहाँ से लोग जाए और हमारे पीछे काफी बड़ा मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें भाई है उनकी मूर्ति लगाई गई है और यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ साथ उनकी पूजा की जा रही है और सभी लोग यहाँ पर आकर के छठ माई से अंतिम अर्घ देकर यहाँ से समापन कर रहे हैं। जी, यानी कि महिलाओं में भी काफी उत्साह रहा होगा, क्योंकि 36 घंटे निर्जला व्रत महिलाओं ने किया है और इसके बाद आज इस व्रत का समापन हुआ है। विशेष प्रसाद जो होता है प्रदीप जी, ठेकुआ, उसे खाकर महिलाएं जो हैं आज अपना व्रत खोलने वाली हैं।
खासकर जो त्योहार है वो महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, जो भी संख्या पर रखती है। लेकिन ये जो त्योहार है ये सभी लोगों के लिए है। पुराने साल से लेकर माने तो महाभारत काल में सूर्य को जिंदा होने पर रखा था और अपने पिता सूर्य देव को अर्घ दिया था। उसके बाद से ये त्योहार पूर्वांचल से लेकर आज पूरे देश से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज इस पर्व का अंतिम दिन है और अंतिम अर्घ दे सूर्य भगवान को यहाँ पर दीपक कर रहे हैं और दीपक जला करके इस तरीके से अगर आप हमारे साथ तो लगातार महिलाएं यहाँ पर 103 दिन का निर्जला व्रत होता है। उसके बाद आज जब व्रत का समापन हो रहा है तो वो भगवान को जी बिल्कुल प्रदीप जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जाहिर जी, आप ही के पास लौटना चाहूंगी तो इस वक्त क्योंकि आप घाट पर ही मौजूद हैं और आपके आसपास भी कई महिलाएं हैं, हम चाहेंगे कि क्योंकि उन महिलाओं ने सुबह जब उगते सूरज को अर्घ दिया था उनसे बातचीत आप करने की कोशिश करें, क्योंकि एक आस्था की थाली उनके हाथों में होती है। उनसे जानने की कोशिश करें कि उस थाली में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या फल होते हैं, किस तरह का प्रसाद होता है और किन किन चीजों के साथ जो है अर्घ दिया जाता है सूर्य को। घाट का ये रैंप है, रैंप में कुछ समय पहले यहाँ पे हम लोग सोचा खड़े थे तो चलने की जगह नहीं थी, धक्का मुक्की हो रही थी क्योंकि इतना भरा हुआ था। क्योंकि जो उपवास रहती महिला है उनका भी अपना समय होता है, तो समय काफी विलम्ब हो गया है, 7:30 के आसपास समय होने जा रहा, तो सारे लोग घर की ओर जा चुके और घाट इस तरह देखा जा सकता है कि पूर्ण रूप से अभी फिलहाल खाली हो चुका है। अभी जिस वक्त हम लोग आए थे यहाँ पे शूट कर रहे थे, पूरा घाट लबालब भरा हुआ था, यानी कि यहाँ धक्का मुक्की लोग कसरत कर रहे थे, चलने को रास्ता नहीं था। इस तरह कह सकते सबसे पहले एक खबर को प्रसारण करने वाले या हमारा अपना चैनल था जो यहाँ के लोगों को दिखाया, बात कराया। और क्योंकि अब वक्त जो हो गया सूर्योदय का काफी वक्त हो चुका है, तो पूजा के बाद और देने के बाद घरों के रवाना हो चुके हैं। अभी जो हमारे साथ महिलाएं खड़ी थी उन्होंने बताया कि जो पूजा की सामग्री होती है, जो सूप होता है, बांस का सूप या पीतल का सूप होता है, उसमें फल जो नवागत जो फल होते हैं जिसमें से तरह तरह के फल होते हैं, कई किस्म के 7 या 5 किस्म के फल होते हैं, फल रखा जाता है और नारियल होता है, कटोरे में दूध होता है और ठेकुआ होता है। जब पकवान भोग लगाया जाता है वो ठेकुआ प्रसाद रूप उसमें रखा जाता है सूप में, उसको लेके सूर्य भगवान को अर्पित करते हुए जल में प्रवाह करके जब खड़ी होती है तो उसे परिक्रमा करती है। परिक्रमा करने के साथ सूर्य भगवान को आदेश दिया जाता है और तमाम प्रसाद को बांध के वापस अपने घर को जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने जुलने वालों में उसको बांटा जाता है। अभी हमारे साथ जैसे कि समय पंडित जी है जो यहीं के पुजारी जी भी है, उनसे चर्चा करेंगे आज से जो सूर्योदय भगवान जो अर्घ दिया महिलाओं ने, तो जो थाल लेके आती जो प्रसाद ले जाते उनमें कौन कौन से फल हो रहे थे और प्रसाद में क्या क्या भेंट किया जाता है। इस समय जो है जो भी ऋतु के अनुसार मौसमी जो फल होते हैं सभी प्रकार के फलों को लेकर आते हैं। इसमें हल्दी अदरक की जो हरी लेकर जाते हैं, केला के और फल और सभी प्रकार के लोग जो है तो पकवान बनाते हैं और चावल के। यहाँ पर ये बताया कि सुबह जो वक्त होता है कितने बजे से यहाँ पे जो उपवासी महिलाएं थी, व्रती महिलाएं थी, जो यहाँ कितने बजे तक पहुँची थी, घाट की जो भीड़ थी लगभग कितने बजे तक लबालब घाट भर हुआ था। ये कल शाम से शुरू होता है, तो कल शाम तक 4 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं और सूर्य अस्त से पहले तक यहाँ पूरा घाट जो है तो सब मतलब 2-2.5 हजार जो भक्त लोग रहते हैं और उनके साथ उनके परिवार के मोहल्ले पड़ोस के लोग भी देखने की आते कि पैसा आप सूर्योदय समय जो लोगों की भीड़ थी कितने बजे लोगों को आना शुरू हुआ था? आज सुबह जो है तो 4 बजे से आना शुरू हो गया था। सुबह 4 बजे लोग आ चुके थे। अब हम बात करेंगे हमारे साथ माता जी हैं। जाहिर जी आपके पास लौटेंगे। हम चाहेंगे आप ये जो महिला अभी आपके साथ है इनको बनाकर रखिएगा, आपके पास दोबारा लौटूंगी। प्रशांत राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। प्रशांत जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि आज उगते सूरज के साथ
अर्घ देकर जो है ये जो छठ पर्व था, ये जो छठ का त्योहार था, ये जो व्रत था, इसका आज समापन किया गया है। देखिए, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में क्या पूरे प्रदेश में लगातार जो है छठ पर्व मनाया जा रहा है और आज छठ पर्व का जो आयोजन है वो पूर्ण हो चुका है। यहाँ जो है सूर्य को अर्घ अर्पित कर दिया गया है। व्रती महिलाओं ने अर्घ 25 घंटे के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अर्पित किया है। आप ढोल ताशों की आवाज दे सकते हैं, लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं ढोल ताशों की आवाज पर। चारों ओर बड़ा लंबा हुजूम है, आप देख सकते हैं विशाल पंडाल में कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और आज छठ पर्व पूर्ण होने पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग अब अपने घरों को प्रस्थान करने लगे हैं। तो विशाल समूह यहाँ उपस्थित है। अभी भी आप इसे देख सकते हैं कि लोगों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जल पुलिस को भी लगाया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व को एक उत्सव के रूप में यहाँ पर विकसित किया है। प्रदेश सरकार ने पहली बार यहाँ पर जो प्रशासन को लगाकर इस उत्सव को भव्य बनाने और दिव्य बनाने के लिए सहयोग किया है। चारों तरफ विशाल पंडाल में ही जहाँ हुए हैं सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। खासकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साफ सफाई को लेकर बेहतरीन व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से पूजा पंडाल में या फिर खुद यहाँ पूजा घाट पर किसी भी तरीके की गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं जहाँ तत्काल प्रभाव से गंदगी को साफ किया जा रहा है। अब जहाँ व्रती महिलाओं ने अपना व्रत पूर्ण किया है तो वहीं प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। प्रसाद बांटा जा रहा है, लोगों को कराया जा रहा है। महिलाओं ने स्नान कर लिया है, अब अपने वस्त्रों को बदल कर इसके बाद अपने घरों की ओर लोग प्रस्थान कर रहे हैं। आप आते हुए भी देख सकते हैं लोग भी स्नान कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण पूरी निष्ठा के साथ सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे और काफी देर यहाँ व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य नारायण के उदय को लेकर इंतजार किया है। तो आज ये छठ का पर्व पूर्ण हो रहा है। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में हम लोग उपस्थित हैं जहाँ न्यूज आपको दिखा रहा है दर्शकों को यहाँ जो पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ ये त्योहार आज पूर्ण हो रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत जी, बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदीप राठौर जी, आपके पास एक बार फिर लौटना चाहूंगी। जिस तरह से लखनऊ से तस्वीरें हमने देखी, काफी भव्य जो है तैयारियां भी वहां पर की गई क्योंकि आज बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची थी। कानपुर में भी किस तरह की तैयारी की गई, प्रशासनिक तैयारी क्या कुछ थी, क्योंकि आज उगते सूरज को अर्घ दिया गया। इसी के साथ महिलाएं जो है बड़ी संख्या में यहाँ घाटों पर पहुंची होंगी। जी देखिए, घाटों पर ज्यादा संख्या पर यहाँ पर महिलाएं थी और अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पर बहुत काफी भीड़ थी और महिलाएं यहाँ पर जैसे जैसे सूर्य उदय हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोग अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है ताकि यहाँ पर अर्घ देने वाली महिलाओं में जो भीड़ आती है उसको लेकर के यहाँ पर जाम की परिस्थिति न बन सके। और यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है जिसमें की मूर्ति करके लोगों तो पूजा प्रसाद वितरण लगातार यहाँ पर प्रसाद भी वितरण किया जा रहा हो। प्रशासन देखिए यहाँ पर लगातार व्यक्त कर रहा है ताकि कोई अपनी घटना हो या किसी प्रकार का कष्ट यहाँ पर कोई भी बदतमीजी न कर सके महिलाओं के साथ में। और जैसा कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा थी उसके साथ साथ पुरुष भी जिन्होंने यहाँ पर तस्वीरों का आयोजन किया और यहाँ पर अपने अंतिम अर्घ देख करके छोड़ने की तैयारी की। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जी जो महिलाएं आपके आसपास मौजूद हैं प्रदीप जी, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें और जानें कि आज व्रत का जब समापन हुआ है तो किस तरह की खुशी है और किस तरह का उत्साह है उनमें, क्योंकि 3 दिनों से ये व्रत चल रहा था, 36 घंटे निर्जला रही है महिलाएं। उसके बाद आज समापन के बाद कैसा महसूस वो कर रही हैं? जी मैं बात करूंगा कुछ महिलाओं से। कुछ महिलाएं हमारे बीच में मौजूद है, इससे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि मैडम क्या नाम है आपका? आज 36 घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद आज समापन है, किस तरह का उत्साह है, कैसा लग रहा है? देखिए आज 36 घंटे आपने भी निर्जला व्रत रखा था तो आज व्रत का समापन है, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह है? इस व्रत को करने से
देखिए महिलाएं जैसे कि हमसे बात की महिलाएं ने उन्होंने बताया कि 25 घंटे व्रत रखने के बाद आज जब व्रत का समापन है तो उन्हें काफी अच्छा लगा। और भी कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पता जी क्या लगा? 36 घंटे निर्जला उपवास था, आज व्रत का समापन है। अंतिम अर्घ्य देने के बाद कितना उत्साह है, कितना विश्वास है पटना जिले पर। हमारे पास और भी कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। आज छठ का अंतिम दिन है और कितना उत्साह है अंतिम अर्घ्य देने के बाद, 36 घंटे निर्जला उपवास रहने के बाद। देखिए एक बुजुर्ग माता जी हमारे साथ मौजूद है। देखिए बताइए व्रत किसलिए? देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी कई महिलाओं से हमने बात की, उसके साथ हमारे पास कई बुजुर्ग महिलाएं जिसको व्रत है वो बेटे के लिए होता है और बेटे को बिल्कुल 4 मार्च को मैंने मैया से कहा हाथ पकड़ के लाया। उन्होंने कहा मैया मैं नहीं आऊंगी, देखो माता का। प्रदीप जी आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। जाहिद जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पंडित जी से आप बात कर रहे थे, उनसे बात करते नजर आए थे और हमने कहा था आपसे कि वो जो महिला आपके साथ जुड़ी थी उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। जाहिर जी हम चाहेंगे उनसे आप बातचीत जो है आगे जारी रखें। जाहिद जी हमारे साथ खड़ी जो पांच व्रती महिला है जिसे अपन चर्चा करेंगे व्रत के बारे में। आप छठ का व्रत रखी थी तो छठ व्रत के बारे में ये बताएं कि व्रत कैसे जो रखा जाता है। आज तीसरा दिन है तो महिलाएं यहाँ पे जब व्रत में सूर्योदय का और सूर्यास्त को समझ देने आती है तो क्या ऐसा उनको अनुभव रहता होगा। और ये जो लंबा सिंदूर लगाते इसके किसी से मायने क्या है? और ये जो आज का छठ जो पर्व है तो उसके बाद पति के लिए रखा जाता है। उन्होंने बताया जिस तरह कहा कि जो छठ का जो पर्व है वो प्रमुख रूप से संतान के लिए, संतान को समृद्धि के लिए, कुशलता के स्वस्थता के लिए रखा जाता है। और विशेष तौर पे जो चर्चाओं में होता है कि छठ पर्व का जो सिंदूर होता है इसको मांग से लेकर नाक तक के लिए पीछे तर्क क्या है तो इसको बताना चाहेंगे। छठ पर्व का एक ये पौराणिक रूप से भी कहा गया है कि सिंदूर को देखा जाए तो नाक तक लेने का जो सेंटर से मांग से लेकर नाक तक लाने का एक ये अपने आप में सुहागन महिलाएं लगाती है जो अपने सुहाग की लंबी उम्र, लंबी आयु के लिए होता है। इस सुहाग से सदा सुहागन के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। जो व्रत है जो संतान के लिए होता है और उसके साथ साथ जो सिंदूर का जो प्रतीक होता है अपने प्रति सुहागन होने का और पति की लंबी आयु की आयु कामना के लिए किया जाता है। श्रृंगार श्रृंगार से लेकर सिंदूर का जो लंबा टीका होता है नाक तक लगाना श्रृंगार से जोड़कर दिखाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिद जी। ये विशेष अवसर पर सिर्फ छठ में ही मिलेगा इस तरह का सिंदूर, किसी अन्य पर्व अन्य त्योहारों में इस तरह का सिंदूर लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। जी जाहिद जी बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगी। छठ से को लेकर जो है कई तरह की मान्यताएं, कई तरह के रीति रिवाज देखने को मिले। जिस तरह से सिंदूर का इसमें काफी महत्व है कि काफी लंबा सा सिंदूर लगाया जाता है, काफी बड़ा सा सिंदूर लगाया जाता है और उसको पति की लंबी आयु से जो है उसको मैच किया जाता है। इसी तरह से एक मान्यता और कल ही हमें देखने को मिली थी कि जो उगता सूरज होता है उसे कोई कहीं कहीं जगह पर गाय के दूध के साथ भी अर्घ देते हैं। तो क्या इस तरह की मान्यता उत्तर प्रदेश में भी है या किसी और तरह का रिवाज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है? बिल्कुल हर्षिता, ये रिवाज उत्तर प्रदेश में भी है जहाँ गाय के दूध से भगवान सूर्य नारायण को आभर अर्पित किया जाता है और महिलाओं ने पहले यहाँ पर पीछे
जो दूध से अधर अर्पित भी किया है यहाँ पर। और भगवान सूर्य नारायण अब पूरी तरीके से उग चुके हैं, उदय हो चुका है। यहाँ से लोग अब अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि अभी भी लखनऊ के गोमती तट पर भीड़ लगी हुई है। लोग अभी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान पूरे हो रहे हैं। जिनकी पूजा पूरी हो चुकी है वो लोग अपने घर को वापस जा रहे हैं। और ये छठ का पर्व आज पूर्ण हो रहा है। और इसके साथ ही लोगों की अभी भी आप देख सकते हैं कि आप भीड़ है, और लेकिन प्रशासन भी यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी अर्चना हम बात कर लेते हैं कि आखिर में जो आज जो त्योहार पूर्ण हुआ है और इसकी क्या क्या जो मान्यताएं हैं। माता जी, त्योहार पूर्ण हुआ है आज आपका, क्या क्या मान्यताएं हैं और अब आगे क्या होगा? नहीं, आज आपका व्रत पूर्ण हो चुका है, छठ पूर्ण हो चुकी है। अब आगे और कौन सी पूजा होगी या कोई विधि होगी बता रहे हैं? और वो यहाँ पर जो तैयारी की गई थी प्रशासन की तरफ से वो भी अभी भी अब मुस्तैद है। पूजा पूर्ण हो चुकी है, महिलाएं बता रही हैं। और इसके साथ ही यहाँ पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं आज खड़े होकर अभी भी भगवान सूर्य को अधर अर्पित कर रही हैं। जल का आचमन कर रही हैं। गोमती नदी का जल है जिसका आचमन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक दूसरे को शुद्धि किया जा रहा है। तो साफ तौर से भी दूसरी तरफ देख सकते हैं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए जिन बेटी महिलाओं ने व्रत रखा है वो यहाँ पर दिख रही होंगी आपको तस्वीरों में। पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर जो पूजा करने आई हैं अपने बच्चों की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य को लेकर भगवान सूर्य नारायण से उन्होंने अपनी विनती की है। और छठी मैया से यही वरदान मांगा है कि उनके पति और उनके बेटों की दीर्घ आयु हो, उत्तम स्वास्थ्य रहे और परिवार जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहे, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, यानी कि महिलाएं अब भी घाट पर मौजूद हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो व्रत है इसका समापन हुआ है, लेकिन आगे भी उत्साह जो है महिलाओं में देखने को मिल रहा है। आगे भी विशेष तरह की पूजा की जाएगी। प्रशांत जी आप बने रहेगा हमारे साथ। प्रदीप जी आपके पास लौटना चाहूंगी। तो ये जो विशेष रीति रिवाजों की हमने बात की हमारे दोनों संवाददाताओं से, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कानपुर में क्या विशेष मान्यता है, क्या विशेष रीति रिवाज या विशेष तरह का पकवान जो है वहां पर बनाया जाता है पूजा के लिए, छठी मैया की पूजा के लिए और सूर्य देवता की पूजा के लिए? जी, यहाँ पर भी इस त्योहार को लेकर के काफी विशेष है और महिला यहाँ पर कई प्रकार के पकवान बनाकर लेकर के आती है। और सूर्य अर्घ देने के बाद जो यहाँ पर छठी माता की तस्वीरें बनाई जाती है और मूर्तियाँ बनाई जाती है जिनको लेकर के ये सभी पकवान यहाँ उन्हें अर्पित किए जाते हैं। उन पकवानों को यहाँ से अर्पित करने के बाद वो यहाँ से अपने घरों को जाते हैं और इन पकवान को प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी कई महिलाएं हैं जो कि सिंदूर लगा रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। और हम ये इन महिलाओं से कुछ महिलाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों को किस तरीके से घर में वितरण किया जाता है। माता जी क्या नाम है आपका? माता जी, आज छठ का अंतिम दिन है और अंतिम अर्घ दिया गया है। किस तरीके के पकवान यहाँ पर बनाकर लाए जाते हैं और कैसे वो घर में खाते जाते हैं? और भी कुछ महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे। एक तो माता जी हमारे साथ मौजूद है जो कि काफी इस व्रत को कई सालों से रख रही है और उनसे हम बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? हम लोग पकड़ के हाथ जाता था, हाथ 4 साल का था तब से और आज व्रत नहीं रखा। मेरा बेटा 4 मार्च को एक्सपायर हो गया। मैंने कहा ये छठ माता और मैं नहीं आऊंगी। मेरा बेटा कहता है क्यों ऐसा करूँ, आएंगे हम लोग। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। माता ने ऐसा कर दिया कि मेरा बेटा बीमार हाल देखिए माता जी ने बहुत ही दुखद बात कही कि पिछले वर्ष जब वो अपने बेटे को लेकर यहाँ पर सबकी पूजा करने आए थे तो उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया था कि अब हम अगले हफ्ते नहीं आएंगे। तो उनके पुत्र ने बोला कि नहीं आएंगे,
लेकिन इन्होंने जो है कि बात बताई कि इनका बेटा भी एक्सपायर हो गया और ये आज तक नहीं रखा है वो। तो कई और लोग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए अब जो सबका सीजन का समापन हो गया है और लोग यहाँ से पूजा अर्चना करके दीप वजीब करके और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके यहाँ से विदा ले रहे हैं, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और जो यहाँ पकवान बनाकर लाए गए थे, जो भी प्रसाद के रूप में फल फूल लाए गए थे, वो भी जाकर के यहाँ से अपने घर के आसपास के लोगों को या जो मूर्ति में वितरित करेंगे, सब करके प्रसाद करके उसके बाद ही अपना व्रत खोलेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप जी। जाहिद जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस व्रत में छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्य देवता का भी काफी महत्व होता है। इसको पौराणिक कथाओं से भी जोड़कर देखा जाता है तो ये देखने को मिलता है कि कर्ण से जो है इस व्रत का भी काफी पुराना रिश्ता रहा है। कर्ण के दौरान यानी महाभारत के काल से जो है इस व्रत को जोड़कर देखा जाता है। तो क्या आज भी लोगों के मन में उतनी ही आस्था है, उतने ही उस काल को लोग आज भी उतना ही तवज्जो देते हैं, उसी तरह से मानते हैं और उतनी ही आस्था क्या आज भी लोग रखते हैं? पृथ्वी के लिए जिस तरह से तमाम चीजें होती है तो सूर्य भगवान में भी अपना जो आराधना होती है, जो उपासना की जाती है छठ पर्व पे, छठ पर्व पे विशेष तौर पे। हालांकि ये पर्व पूर्वी भारत उत्तरी भारत में से इसकी परंपरा शुरुआत हुई थी, क्योंकि आज संपूर्ण देश में चारों तरफ ये फैल चुका है। हर प्रांत में, हर राज्य में कहीं न कहीं इस व्रत को मानने वाले लोग, पालन करने वाले लोग मौजूद है। क्योंकि अगर हम बात करें राजा कर्ण की, तो कर्ण राजा वैसे भी दानवीर कर्ण के रूप में जाने जाते थे। तो क्योंकि कर्ण के समय से इस व्रत की उपासना की जाती थी और पूजा होती थी, उस समय से चला आ रहा है। क्योंकि पौराणिक बातें हैं, आज भी उस परंपरा को निर्वाह किया जा रहा है। और व्रत की जिस तरह की पूजा, उपासना, व्रत और सूर्यास्त को लेके और सूर्योदय के तक ये आने वाला छठ पर्व व्रत की जो रीति रिवाज विधि विधान से पूजा की जाती है, तो तमाम हो सकता आज जिस तरह का सूर्योदय के बाद आखिरी जिस अर्घ्य दिया गया, तो सारे लोगों का विनती निवेदन छठी मैया से सबसे प्रार्थना किया होगा, हे छठी मैया, हमने जिस तरह से व्रत का पालन किया, हमारे परिवार को, हमारे पति को, हमारे बच्चों को सकुशल रखना और आने वाले समय में हम हर तरह के रोग से, बीमारी से, बलाइयों से बचे। ये तरह की महिलाओं की कामना होती है। छठी मैया से इन्होंने प्रार्थना किया होगा और अगले वर्ष के लिए छठी मैया से विदा लिया होगा, क्योंकि सूर्योदय के अर्घ देने के बाद छठ का पर्व पूरा हो गया। इस तरह से विदा लेते समय छठी मैया सबने ये गुहार लगाई होगी, आराधना किया होगा, अपनी पूजा में इन्हीं कामनाओं के साथ अपने घाट से चलकर घर की ओर रवाना हुई तमाम महिलाओं का छठी मैया से विशेष तौर पे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए और तमाम चीजों की सलामती की, कुशलता की कामना करते हुए छठ पर्व का यहाँ पे समापन हुआ। बिल्कुल जाहिद जी। प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगी, तो किस तरह की कामना जो है महिलाओं ने आज अपने व्रत के साथ की होगी, सूर्य को अर्घ देते हुए की होगी? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो व्रती महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है, उनसे खुद पूछ लेते हैं किस तरीके की आज कामनाएं की है, उन्होंने छठी मैया से क्या मांगा है। आपका व्रत पूर्ण हो रहा है, आपने क्या मैया से प्रार्थना की है? यही मांगा है कि बच्चे सब सफल रहे और जो इनकी जो मनोकामना है पूर्ण हो, जो मेरे घर वाले आए, जो इनकी इच्छा हो वो सब पूर्ण करें। आपका भी व्रत पूर्ण हो गया है, आपने क्या मन्नत मांगे थे? मैं बहन के आई हूँ, मैं भोपाल से आई हूँ। अच्छा, भोपाल में किस तरीके का आयोजन होता है? आज लखनऊ में आके आप ये देख रहे हैं। भोपाल में भी ऐसे ही होता है। भोपाल में होता है। यहाँ जो विधियाँ और रीतियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, क्या इस तरीके से मध्य प्रदेश में भी होती है? मैं यहीं पे देखी हूँ, इतना तो नहीं होता, लेकिन मैं यहीं पे देखी हूँ। पहली बार, दूसरी बार आई हूँ मैं, और वहाँ का भी अभी मौका नहीं मिला देखने का। मैं हमेशा यही करने आई हूँ। क्या इतने भव्यता के साथ वहाँ भी भोपाल में भी त्योहार इस तरीके का मनाया जाता है? नहीं मनाया, नहीं देखा नहीं मैंने। मैं यहीं पे आके मनाती थी, मुझे यहाँ का पता है। जी बिल्कुल, देखिए जो आए हैं भोपाल से है, हमारे साथ व्रती जो कह रहे हैं
कि जो उत्तर प्रदेश में भव्यता के साथ ये त्योहार मनाया जाता है, इसमें अन्य प्रांतों में नहीं। हालांकि प्रशासन ने अलग अलग तरीके से और उसके अलग अलग नीतियों के हिसाब से हर प्रांत में ये छठ का पर्व मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास महत्व रखता है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में। और भी लोग हैं हमारे साथ, जाने तो आपने भी व्रत किया है, तो आप व्रत पूरा हो रहा है आपका, क्या मैया छठ से आपने प्रार्थना की है? भगवान सूर्य नारायण के उदय होने के बाद अर्घ अर्पित किया है, क्या आपने आराधना की है, क्या आपकी विशेष मांग है? व्रत में मतलब कुछ नहीं रहता है, लेकिन आज के समय में तो बेटी बेटा सब बराबर है, घर परिवार हमारा सुरक्षित रहे, संपन्न रहे, बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले, इनकी प्रार्थना की। यहाँ केवल महिलाएं ने ही व्रत नहीं रखा, बल्कि उनका पुरुष भी मौजूद है, परिवार के लोग हैं, अभिभावक भी मौजूद, उनसे भी जाने थे। सर, आज इस पूजा में आप शामिल हुए हैं, क्या आपकी इच्छा है? भगवान सूर्य नारायण से छठी मैया की क्या प्रार्थना की है आप? मैया से दुआ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य और आगे का संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहे, ये सब मनोकामना के साथ आदमी जाके आज छठ मैया की पूजा करता है, वेदी बनवाता है, 3 दिन व्रत रहता है। और दूर दूर से हमारे रिश्तेदार भोपाल से, इलाहाबाद से सभी आते हैं, हर साल आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। इनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि छठ व्रत इतना बड़ा व्रत होता है कि सिंगल परिवार नहीं कर सकता है। इसके लिए तमाम तरह की खरीदारी, तमाम तरह के फल वगैरह जो होते हैं, प्रसाद बनाने में इन लोगों का बहुत योगदान है। प्रसाद की बात करें तो प्रसाद में क्या क्या यहाँ रखा जाता है? प्रसाद ठेकुआ है और फल में अमरूद है, सेब, केला, और जितने खट्टे फल में जैसे अनानास है, वो बोलते हैं 101 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। जी बिल्कुल, जान लेते हैं, महिलाओं तो कुछ जान लेते हैं कि फल जो प्रयोग किए जाते हैं, खासकर उनका क्या महत्व रहता है? तो वही स्वास्थ्य के उसके बहुत नुमाइंदे, जो खट्टे फल है वो सब विटामिन सी मिलते हैं, इसलिए जो देवी को जो चढ़ते हैं सब वो सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सारे मतलब हर मैम, आप भोपाल से आए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो पूरा जो कार्यक्रम है उसमें सहयोग किया है, तो आपको कैसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम यहाँ पर सजाया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू उनके लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ पे करने आई हूँ। एक लोग और हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश में आए हैं वो लोग बाहर से त्योहार मनाने, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये गोमती नदी का तट है, लक्ष्मण झूला मैदान है, अब की बार विशेष तैयारी की है। यहाँ पर जो है सर्फ है वो पक्की की गई, इंटरलॉकिंग की गई है और साजो सामान का सारा इंतजाम किया गया है। जो ये लोग हैं उनसे खुद ही जान लेते हैं। सर, यहाँ आप आए हैं तो अब की बार आप किस तरीके का उत्तर प्रदेश में आयोजन लग रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियां की हैं यहाँ पर। मैं डॉक्टर सुरेंद्र नायकवार, प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज भोपाल में, और मैंने ये नोटिस किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ अभी हमारे कुछ संस्कार और हमारा कल्चर और हमारे त्योहार जिंदा है। बाकी आप इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह त्योहार जैसे फॉर्मेलिटी जैसे होते हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव अच्छा होता है। तो मुझे यहाँ जब आता है आस्था बिल्कुल यहीं से आती है, अंदर से आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत ही सुंदर जवाब जो है इन्होंने दिया है। और अब प्रदीप जी, आना चाहूंगी आपके पास। कानपुर से जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, जिस तरह से उत्साह महिलाओं में देखा गया, उन लोगों की क्या कामना रही है, क्योंकि आज समापन इस व्रत का हो गया और जिस तरह से अभी हमने चर्चा की, विशेष प्रसाद होता है, वो जो आस्था की थाली होती है उसमें क्या क्या होता है और उस सब का क्या महत्व है? प्रदीप जी। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो कि व्रत का आज छठ के व्रत का निर्जल व्रत रखने के बाद आज करीब 4 महीने के बाद छठ का समापन किया जाता है। इस तरीके के पकवान आज बनाए जाते हैं और माता छठी के बनाए जाते हैं। जैसे भी माता जी उनका व्रत आज छठ का समापन और अंतिम अर्घ देने के बाद व्रत का खोला जाता है। इसी तरीके के पकवान बनाकर लाए जाते हैं और माता को कहा जाता है उनको किस तरह से विसर्जन किया जाता है।
देखिए हमारे साथ जो महिला थी उन्होंने बताया जी। कि सूर्य पुत्र कर्ण ने सर्वप्रथम इस व्रत को रखा था और अपने पिता को जल में खड़े होकर के अर्घ्य दिया था। उसके बाद से इस व्रत की शुरुआत हुई थी और ये व्रत शुरुआती दौर में पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता था और इसके बाद बड़े धूमधाम से पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता था। लेकिन अब ये देश में इस व्रत को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और जो प्रथा सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने पिता को अर्घ्य देकर शुरू की छठ की पूजा को लेकर के, उसी तरीके से आज महिलाएं, पुरुष और सभी लोग जिनको भी ये व्रत करना होता है वो इस व्रत को करते हैं और 3 दिन 36 घंटे निर्जला उपवास करके इस व्रत को रखा जाता है। उसके बाद आज कई प्रकार के पकवान माता जी ने बताया कि जो बनाकर लाए जाते हैं और अंतिम अर्घ्य देने के बाद, जल में खड़े होकर अर्घ्य देने के बाद इन पकवान को छठी माता की जो काल्पनिक मूर्तियां यहाँ बनाई जाती है उनको अर्पित करने के बाद उस जल को उस पकवान को यहाँ से ले जाया जाता है अपने घर और अपने घर में ले जाने के बाद आसपास के लोगों को और भी जो लोग होते हैं उनको मिलते रहते हैं, उनको प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। कुल मिलाकर के प्रसाद। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आपने जो भी हम तक पहुंचाई और जो भी जानकारी आपने लोगों से हम तक पहुंचाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही आज 3 दिन के छठ पर्व का समापन हुआ। इस दौरान महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। छठ पर्व पर तटों पर और घाटों पर जो बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, सभी ने उगते सूरज को अर्घ दिया और सभी ने ये कामना की कि छठी मैया सूरज देवता उनके परिवार पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें, सभी का कल्याण करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।